नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। तो मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट किया, शेयर किया उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज हम करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। तो अक्टूबर मंथ में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या चीजें पता होनी चाहिए आपको। जो भी रीडिंग में निकल के आएगी मैं बताऊंगी कि कौन आ रहा है आपके पास, क्या बताने वाला है। जो भी निकल के आएगा वो हम शेयर करेंगे। डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेज आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले मैं बता देती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर ये रीडिंग आपकी रेजोनेट करती है, आपकी स्टोरी से मैच करती है, तो उतना ही लीजिए, तभी ये रीडिंग आपकी होगी। अगर शुरुआत में अगर मैच कर रही है तो आप आगे की रीडिंग देख सकते हैं, आगे भी मैच करेगी या हो सकता है बीच में जाके मैच करे, तो पूरी रीडिंग देख लेना। तो मेल और फीमेल पे फोकस मत करना ना, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड होता है। तो आप एनर्जी पे फोकस करें और वाइस वर्सा करके देख लेना, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं इन्वोकेशन करते हैं। संगिनी 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 भगवान शिव शिवा की संगिनी शक्ति, मेरे देव गुरुमंडला से विशुद्ध ग्रोह की संगी शक्ति मेरे पांचों शरीर में प्रवाहित हो, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो, दोनों नेत्रों से प्रवाहित हो, तीसरे नेत्र से प्रवाहित हो, मेरे हाथों के दसों उंगलियों से प्रवाहित हो, तेजी से प्रवाहित होकर सूर्य भगवान पर जाकर वहां से कोई दर्द न वापिस होकर मेरे साथी चक्रास पर आ रही है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। जिस संजीवनी को पाने की अपनी पर जबकि मेरे मांगने पर आपने यही दे दिए। आप सभी आए, मैं आपका इन्विटेशन करती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे व्यूअर्स को आशीर्वाद दीजिए, मेरे टैरो कार्ड्स को आशीर्वाद दीजिए, मेरे टैरो रीडिंग्स को सफल बनाए, टैरो कार्ड्स के माध्यम से मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। अपने एंसेस्टर्स हिंदू स्पिरिट गाइड को प्रणाम करती हूँ, उनका अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। शिक्षा बताइए क्या होने वाला है। नाइट ऑफ हैंड्स, तो भाई कौन है जो इतना सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो रहा है, फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है मेरी व्यूअर में? कौन है वो पर्सन जो आपसे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज्यादा? और वो आपके साथ शिफ्ट होना चाहता है, कहीं आपको लेके शिफ्ट होके क्या करने वाला है वो? हम्म। तो यहाँ पर निकल के आया 4 नंबर, तो अप्रैल का महीना और 4 नंबर आपको मिलान हो सकता है और अप्रैल का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर निकल के आई है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज साइन स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। ओके, तो ये जो पर्सन है जो आपसे बहुत ही फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है, टेम्पटेशन की एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा। शायद आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आपकी एनर्जी से वो हो रहा है बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो और आप सेल्फ लव में लगे हुए हो। आपको किसी दुनियादारी, किसी से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपने वर्क के ऊपर ध्यान देते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो। कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है, आपके लिए कुछ बुरा बोलते, उससे आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो।
आप सेल्फ लव कर रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो, अपने संचित कर्मों को नष्ट कर रहे हो मेडिटेशन करके और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, तो आपके अंदर से निकल रही है हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी। तो उस हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी से ये पर्सन ऑब्सेस्ड हो रहा है बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी से, आपकी ब्यूटी से। ऑब्वियसली आपकी वाइब्रेशन हाई हो गई है, तो आप ग्लो भी कर रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। तो आपको देख के वो हो रहा है ऑब्सेस्ड, सेक्सुअली ऑब्सेस्ड हो रहा है, सेक्सुअली बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहा है। तो वो आपको मिलने वाला है किसी सेलिब्रेशन के दौरान, किसी पार्टी में मिलेगा, या कुछ इवेंट हो रहा होगा वहां मिलेगा, या कोई पब्लिक प्लेस में मिलने वाला है। एक सिनेरियो ये बता देती हूँ, या फिर वो अपने घर ले जाने वाला है, या फिर वो आपको लेके कहीं शिफ्ट होने वाला है। तो अपने जो भी मैच करेगा उससे आप देख लेना। तो ये बहुत सारे सिनेरियो इसमें दिख रहे हैं, तो मैं बता देती हूँ। और वो आपसे शादी भी करना चाहता है, आपसे शादी भी करना चाहता है। तो कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि वो जल्दी आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि आपसे वो दूर नहीं रह पा रहा है, आपको फील करना चाहता है, टच करना चाहता है। तो ऑब्वियसली वो सोचता है कि शादी के बाद ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपकी या उनकी फैमिली में कुछ बाउंड्री सेट कर दी गई है। आपको मिलने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ है कि आप घर से बाहर नहीं निकलते, इस तरह का कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो ये सोच रहा है या सोच रही है कि शादी कर ले, इसके बाद ये चीजें पॉसिबल हो पाएगी। तो आगे देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। और वो तेजी से आ रहा है ना आपकी तरफ, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो वो आपको कुछ बताना चाहता है भाई, वो अपनी मन की सारी बात बताना चाहता है, जो भी उसने अभी तक नहीं बताई है आपको, जो भी आप कुछ उन्होंने छिपा के रखी है। यही बताना चाहता हूँ कि मैं फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो रहा हूँ आपको लेके, शायद ये लव करता हूँ, ऐसा कुछ। हाँ। तो भाई वो यही बताने वाला है यहाँ, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड। तो लव एक्सप्रेस करना चाहता है वो आपसे, और आप दोनों के बीच किसी कार्मिक सिचुएशन का एंड हो रहा है। जो आप दोनों के बीच बहुत समय से ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा था ना, बार बार वो आपको घोस्ट कर देता था, इग्नोर कर देता था, या आपके बीच बार बार झगड़ा हो रहा होगा, या बार बार उसने आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके बीच हो रहा हो था, उसकी एंडिंग होने वाली है। डेथ का कार्ड आया है। तो 13 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या 4 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे 4 4 का कार्ड आया है, तो 4 4 आपको एंजल नंबर दिख सकता है। 4 नंबर मूलांक हो सकता है आपका, मतलब वही डेट ऑफ बर्थ। तो किसी न किसी चीज की एंडिंग हो रही है आप दोनों के बीच में, और एक नई शुरुआत होने वाली है। और वो आपको मैसेज करने वाला है या कॉल करने वाला है, कुछ ना कुछ तो करने वाला है, वो आपको क्लैरिटी देने वाला है, बताएगा। और हो सकता है कि आप कुछ न कुछ वर्क कर रहे हो, कुछ स्किल सीख रहे हो, कुछ कोर्स कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ स्टडी कर रहे हो, या ऑनलाइन कुछ वर्क कर रहे हो। इसमें दिख रहा है कार्ड में। तो हो सकता है कि आप कुछ न कुछ स्किल सीख रहे हो। आप मैरिड भी होगे तो भी सीख रहे होगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैरिड होगा वो भी सीख रहा होगा, और जो जो मैरिड नहीं होगा, जो सिंगल होगा, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई का काम वाला काम जो है वो कर रहा है।
कुछ ना कुछ स्किल सीख रहे हो, या एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग भी हो सकता है, या सोशल मीडिया पे जो भी वर्क होता होगा, ऑनलाइन वर्क, उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे होगे। सन का कार्ड आया है। तो भाई पॉजिटिविटी, सक्सेस, ग्रोथ ये सब आने वाला है आपकी लाइफ में। तो जो वर्क कर रहे हो ना, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट या वर्क मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके लाइफ का सूरज खिलने वाला है, सूरज चमकने वाला है आपकी लाइफ का। आप एकदम उम, बहुत ही खुश नज़र आ रहे हो, खुशी से झूमने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। और इस सन के कार्ड को क्लेरिफाई सन ही नहीं किया है। माय गॉड! तो सक्सेस आने वाली है डेफिनेटली। तो जब ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस करेगा ना आपके पास आके, तो वो बहुत ही पिघलने वाला है, बहुत ज़्यादा पिघलने वाला। आपकी अनकंडीशनल लव की एनर्जी, आपकी जो हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी थी ना, उससे वो पिघल गया है बहुत ज़्यादा। और जब वो अपना लव एक्सप्रेस करेगा ना आपको, तो आपको शॉक भी लगेगा, तो आप भी पिघलने वाले हो जब वो अपना लव एक्सप्रेस करेगा। और आपको ऐसी खुशी खुशी मिलने वाली है, एकदम बच्चे जैसी खुशी मिलने वाली है। और आप दोनों में से किसी का बच्चा हो सकता है, मतलब कोई मैरिड पर्सन देख रहा है जिसका बच्चा हो। बॉटम ऑफ द डेक डेविल भी है, तो भाई ऑब्वियसली वो आपसे सेक्सुअली ऑब्जेक्ट है, सेक्सुअली एडिक्शन, सेक्सुअली सेक्स, क्या बोल फंबल हो रहा है, इसको एडिक्शन हो सकता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर हो सकते हैं उसके पास्ट में, उसको इस चीज का एडिक्शन था शायद, क्या पता अभी भी हो। लेकिन वो आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड हो गया है, तो वो आप आपके पास उस एनर्जी में नहीं आ सकता वो। उसको डेफिनेटली वो सब चीजें छोड़नी पड़ेगी अपने पास की, क्योंकि डिवाइन उसको आपकी तरफ आने देगा ही नहीं जब तक वो अपने आप को क्लीन नहीं करेगा अंदर से। तो डिवाइन उसको रोक के रखेगा। अगर डिले हो रहा है आपके यूनियन में, जो भी ये पर्सन है, अगर डिले हो रहा है, तो वो इसी वजह से डिले हो रहा है क्योंकि उसको सेक्सुअल एडिक्शन है। वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा होगा उस चीज को, इसी वजह से डिले हो रहा है, इसी वजह से डिवाइन उसकी तरफ उसको आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, रोक के रखा हुआ है। और वो ये चीज समझ नहीं पा रहा है, ये चीज समझ में ही नहीं पा रहा है। अगर उसको आपको पाना है तो उसको सिंगल रहना पड़ेगा। कमिटमेंट की बात नहीं कर रही मैं दूसरे के साथ, उसको दूसरों के साथ फिजिकल नहीं होना पड़ेगा, उसको अपने आप को क्लीन रखना पड़ेगा, तभी डिवाइन इसको आपकी तरफ आने देगा, अदरवाइज नहीं। अगर वो अपनी एनर्जी दूसरों को देते रहेगा, अरे गहरे नत्थु कह रहे लोगों को, तो डिवाइन उसको होल्ड करके रखेगा, आने नहीं देगा, और वो अपलिफ्ट होते रहेगा आपकी एनर्जी। जजमेंट, जजमेंट का कार्ड।
तो भाई जजमेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके साथ उसने पास्ट में कुछ ना कुछ गलत किया है, तो जजमेंट पास हो गया है। डिवाइन ने जजमेंट पास कर दिया है। ये उल्टा उल्टा कैसा है यार, बार बार उल्टा पकड़ लिया। तो वो कुछ एक्शन लेने वाला है आपके टूवर्ड्स, और आपके साथ न्याय करने वाला है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से जजमेंट पास हुआ है, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, तो वो आपके टूवर्ड्स आने वाला है। 8 ऑफ एंड्स का कार्ड है, तो वो आपके टूवर्ड्स आएगा। और मैं दूसरा सिनेरियो बता देती हूँ। 2 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर 8 नंबर बिलोंग हो सकता है क्या? और यहाँ पे फिर वेंट्स आया, तो एयर फायर साइन आया है, फिर से एरीज, लीनियर, सजिटेरियस। सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। स्कॉर्पियो साइन भी आया है। तो जब डिवाइन टाइमिंग होगी तब वो आपके टूवर्ड्स आएगा, और डिवाइन ने तो जजमेंट पास कर दिया है, तो डिवाइन टाइमिंग कब आएगी? मैंने बताया ना, जब वो अपने आप को क्लीन करेगा, जब वो दूसरों को अपनी एनर्जी देना बंद करेगा, तभी डिवाइन इसको आपकी तरफ आने देगा। और ये आपके वर्क से रिलेटेड भी कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो उससे रिलेटेड आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो। आप जो भी वर्क कर रहे होगी, क्रिएटिव वर्क, उससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। और ये वो चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे हो, विश विश कर रहे थे कि वो चीज़ें हो जाए, जो भी वर्क से रिलेटेड होगी, आपकी जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, कि आपको उसमें सक्सेस मिल जाए। तो सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलने वाली है आपको। और इस वर्क से रिलेटेड सक्सेस मिलेगी, तो वो आपको बाहर जाके ही मिलने वाली है, आपको शिफ्ट करना पड़ सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। तो मे बी कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि ये वही पर्सन है जो लव अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है और वर्क अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है। ये एक ही पर्सन हो सकता है, या दो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो दोनों अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके वर्क से रिलेटेड, जॉब बिजनेस से भी रिलेटेड, एंड लव से भी रिलेटेड। तो वो इंसान जो आपको सच बताने वाला है, मेंटल क्लैरिटी देने वाला है, क्योंकि उसने पास में बहुत सारी चीजें छुपाई है आपसे, तो वो सच बताएगा। उसने बहुत झूठ बोला है आपसे। अब वो आपके हाई वाइब्रेशन एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो रहा है। भाई उसने पास्ट में जो कर्मा किए हैं, उसको क्लीन भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो डिवाइन आने देगा ना उसको। अभी तक वो पास्ट की एनर्जी में स्टक रहेगा, तो फिर डिवाइन होल्ड करके रख देगा उसको। लवर्स का कार्ड आ गया, तो आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोलमेट कनेक्शन में तो डेफिनेटली होंगी, तो ट्विन फ्लेम में से कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं। देख लीजिए, लवर्स का कार्ड है, सेक्सुअली भी ऑब्सेस्ड है वो आपसे। आप लोगों का डिवाइन लव है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, और ये वही पर्सन है जिसने आपका दिल बुरी तरीके से तोड़ा था, आपको थर्ड पार्टी में भी रखा होगा, आपकी वैल्यू नहीं की थी उसने, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। आप देखो किस ऐसे चीख के रोए हो, उसके किसी न किसी एक्शन की वजह से आपको ऐसे रोना आया है, आप इतना चीख के रोए होगे शायद। गॉड, इसको देख के मेरे को रोना आ गया, इसको देख के।
ये एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, मुझे डेफिनेटली रोना आ रहा है। तो जो आपका लवर है, जो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, इस लाइफ में भी है, होगा वही सोलमेट, जिसका आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जो आपका डिवाइन लव है, वही अपने रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उसने पास्ट में आपको हर्ट किया था बहुत ज्यादा। तो वो आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि भाई आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, आप दोनों अलग नहीं रह सकते। कितना भी आप अपने मन को कंट्रोल कर लो, यूनिवर्स आपको भूलने देगा ही नहीं, क्योंकि डेस्टिनी है आपकी उसके साथ। आपको भूलने नहीं देगा, कितना भी आप अपने आप को बिजी रख लो, कितना भी मेडिटेशन कर लो, आप मेडिटेशन करके आपको मतलब रोना नहीं आएगा, आप अच्छा फील करोगे, आप उसकी एनर्जी से ज्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होगे, लेकिन आप उसको भूलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि डेस्टाइन पार्टनर है वो आपका, तो आप नहीं भूल पाओगे। अगर यूनिवर्स चाहता है मिलवाना, तो आप मिलके ही रहोगे। अगर आपको उसके साथ करना है, तो उसको क्लियर करना ही पड़ेगा ना। अच्छा कर्मा हो, ऑब्वियसली अच्छा कर्मा ही होगा, क्योंकि जो बुरा कर्म था वो तो खत्म होने वाला है, उसकी एंडिंग होने वाली है। तो आप दोनों के बीच में जो कार्मिक वाला जो सिचुएशन था वो तो एंड होने वाला है, तो ऑब्वियसली अब जो लाइफ जीने वाले हो, वो डेफिनेटली अच्छी ही होगी आपकी, उसमें कोई कार्मिक सिचुएशंस नहीं आने वाला आपकी लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आने वाले, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने वाले, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली। आप दोनों म्यूचुअल लव करते होंगे, तो आप दोनों अपने रिश्ते को बैलेंस करके चलोगे। और जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, वो तो डेफिनेटली सब समझती ही होगी कि कैसे रिश्ते को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, लास्ट तो भाई आपने तो अपने राश हो गए हो उस इंसान से। देखो, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया, कैसे बैठे हो आप उस व्यक्ति से निराश हो गए हो उसकी हरकतों की वजह से, क्योंकि बार बार वो आपको घोस्ट कर देता है, आपकी वैल्यू नहीं करता। तो अब आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है ना, ले ली है। और आपको अब उससे कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप उससे बात करते हो वो अपना पहले वाला मास्क पहन कैरी करता है ना, तो पहले वाला जो चेहरा है वो दिखा देता है, जो अंदर छुपा के रखा रहता है वो वाला बार बार मास्क उठा के दिखा देता है कि असली ऐसा हूं मैं। एम्प्रेस, तो भाई आप उसकी एम्प्रेस हो। एम्परर, इसके नीचे एम्परर, तो भाई एम्परर एम्प्रेस, तो आप लोग पावर कपल हो भाई, पावर कपल हो आप दोनों का, यूनियन होके रहेगा डेफिनेटली, आप दोनों पावर कपल हो, यूनियन तो होके ही रहेगा। और जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है उनका तो होगा ही डेफिनेटली, मतलब अपना कर्मा क्लियर कर लेंगे वो तब,
इसके नीचे जस्टिस का भी कार्ड है, तो जस्टिस होके रहेगा। तो भाई इसमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी रीडिंग निकल के आई है। तो आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है, जिनके बच्चे भी हो, या कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, और आप दोनों में एज डिफरेंस भी होगा। तो ये शुगर डैडी दिख रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई ना कोई एज में बड़ा होगा, और अगर ये एज में छोटा हो तो मैच्योर बिहेव करता होगा। और यहाँ पर एज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड था नहीं। तो आप दोनों में एज डिफरेंस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली रीडिंग में निकल के आई है। आप दोनों में से कोई मैरिड है, जिनके बच्चे भी है, और कोई ना कोई कंसीव करने वाला भी है। ये कोई गुड न्यूज आने वाली है आपके घर, किसी का बेबी होने वाला है विद इन 3 मंथ्स, 3 वीक्स। और ये भी हो सकता है कि आपको उनके यूनियन से पहले आप प्रेग्नेंट हो जाओ, ऐसा कुछ हो सकता है। यूनियन से पहले का मतलब है शादी से पहले हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा सेक्सुअली ऑब्सेस्ड है। तो जैसे ही मिलेगा वो आपके ऊपर झपट्टा मारने वाला है फर्स्ट मीटिंग में ही। जैसे ही आप मिलोगे वो कुछ सोचेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ वो एक ही चीज करना चाहता है सबसे पहले। तो कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए आप केयरफुल रहिए। और वो पर्सन बहुत इगोइस्टिक है ना, उसके पास दिल विल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल सोचता है। तो आपकी फीलिंग से पता नहीं कुछ लेना देना भी है कि नहीं, सिर्फ वो अपने फायदे का सोचता है क्या। वो बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी हो सकता है। और आप उस पर्सन से बहुत ही ज्यादा निराश हो गए हो, उसकी हरकतों की वजह से आपने मुंह मोड़ लिया है उससे, मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी है कि वो इंसान सुधरेगा, वो ठीक होगा कि नहीं। आपने डिवाइन के आगे सरेंडर कर दिया है। आप अपने शेल के अंदर घुस गए हो। आप अपने घर में ही रहते हो, बाहर ही नहीं निकलते आप अपने घर से। आपका दिल बाजू में पड़ा हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा हर्ट किया था उसने। आप अपनी हीलिंग भी कर रहे हो। तो वो अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, डेफिनेटली वो आपको कॉल या मैसेज करेगा। और वो तेजी से आपकी तरफ आ रहा है, देखो उसकी बुलेट खड़ी हुई है, वो दौड़ के जा रहा है अपने बुलेट के पास कि जल्दी से मैं बुलेट में बैठ के जाऊं और आपसे बात करूं। और वो मैसेज में बात करने वाला, कुछ कॉल या मैसेज, और वो किसी की हेल्प लेने वाला, खुद तो करेगा नहीं, ईगो है उसके अंदर, तो वो खुद तो कुछ एक्शन लेगा लेगा नहीं, किसी की हेल्प लेगा, अपने फ्रेंड बन के अपने फ्रेंड की आईडी से करेगा मैसेज, या अपने फ्रेंड को बोलेगा कि भेज दो मैसेज। और वो वेट कर रहा है आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए, वेट करता है कि वो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, कुछ बना रहा है कि कैसे आपके साथ बाहर जाया जाए। और 6 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आपका पास लाइफ कनेक्शन है, डबल कंफर्मेशन है, लवर्स का भी कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। तो ये वही पर्सन है, आपके पास का ही पर्सन है, जिसने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, आपका दिल तोड़ा था। आप बहुत ज्यादा रोए थे इसके लिए, बहुत ज्यादा रोए थे। और आपके पास या उसके पास पेट हो सकता है, कोई ना कोई डॉग या कैट हो सकती है। ओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, आप दोनों मिल मिल जाओगे ना, आपका यूनियन हो जाएगा ना, खत्म। तो अब धमाल करने वाले हो, अपार धन आने वाला है आपके पास, ऐसा धन जो कभी समाप्त ना हो। आप एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो, पुश्तैनी जायदाद अपने बच्चों के लिए, अपने पर पोतों पोते पोती पर पोते पोतियों के लिए आप एक लेगेसी छोड़ के जाने वाले हो। इतना धन आने वाला है आपके पास, आपके पास सारी चीजें होंगी।
किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो भाई 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप जिसके साथ भी वर्क करने वाले हो ना, तो उस जो भी क्रिएटिव वर्क होगा, जो भी आपकी स्किल होगी, उससे रिलेटेड आप जो भी वर्क करोगे, तो आपको उससे बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है, बहुत ही धन मिलने वाला है, आपका बिज़नेस ग्रो करने वाला है। और आप जब यूनियन में भी आओगे, आप एक पावर कपल हो ना, तो आप जब यूनियन में भी आओगे, तो भी आप बहुत ही धन कमाने वाले हो, नए-नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाली है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगी। तो हर तरफ से पैसा आने वाला है आपके पास, चारों तरफ से पैसा आने वाला है, तो पैसे की तो कमी होने वाली नहीं है। आप एक लेविश लाइफ जीने वाले हो, और आप दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, एज डिफरेंस तो होगा डेफिनेटली, कलर का भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का भी, रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है। ये देखो व्हाइट एंड ब्लैक, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, एज का होगा, कलर का होगा, हाइट का होगा, कास्ट का होगा, कंट्री का भी हो सकता है, सिटी का भी हो सकता है, या तो फिर आप अगर एक ही सिटी में रहते हो तो थोड़े दूर दूर रहते होगे। तो भाई मैंने ओवरऑल सब चीजें बता दी है कि आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपके पास प्यार भी आ रहा है, सारी चीजें आने वाली है, आपका पास का पर्सन भी आ रहा है, और न्यू रिलेशनशिप भी है ना। न्यू रिलेशनशिप है क्या? मतलब कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग्स तो होने वाले, न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप वाला कार्ड नहीं आया है, तो वही पास्ट का पर्सन आ रहा है। वो आपके साथ नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है ना, नए तरीके से शुरुआत करना चाहता है, सारी पास्ट की चीजें भूल के। वो भी चाहता है कि आप भी भूल जाओ और वो भी भूल जाए, भले उसकी ही गलती हो, लेकिन आपको भी वो भूलने को कह रहा है। वो नहीं चाहता कि जब वो आपके पास आए तो आप पास्ट की चीजें लेके बैठ जाओ, पास्ट की बातें करो। भाई उसके अंदर बहुत ही ईगो है, उसको गुस्सा आ जाएगा अदरवाइज, अगर आप पास्ट की बातें करने लग जाओगे तो अगर आप उसे रिश्ता चाहते हो तो कोई भी पास्ट की बात मत करना। इवन एक टेप लेके जाना, अगर आप बात करोगे तो मुंह में टेप चिपका लेना और पूछना मैं इस बात का जवाब दूं। अगर वो आपसे कुछ पूछेगा ना, तो पहले इशारे से पूछना कि मैं रिप्लाई करूं, मैं कुछ जवाब दूं, या उससे ये पूछ लेना कि आप ही बता दो उसका आंसर, कि मुझे क्या जवाब देना, क्योंकि अगर उसके हिसाब से जवाब नहीं दोगे ना, तो गुस्सा हो जाएगा, उसका मूड स्विंग्स होता है, मूड स्विंग्स होता होगा उसका। तो हम इससे देखते हैं कि वो कुछ मैसेज ले लेते हैं कि वाकई में आपका रिश्ता है, जो उसका फ्यूचर क्या है, या डिवाइन कुछ बताना चाहते हैं, या वो कुछ बताना चाहता है वो पर्सन जो आपके रिश्ते को लेके, या जो भी मैसेज निकल के आएगा। देख लेती हूँ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अभी उसी बारे में बात हो रही थी, और कार्ड भी आ गया, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आ गया है। तो ये बोला जा रहा है कि आपके पास में जो कुछ भी हुआ है उसे आपको सीखना है। आपने क्या सीखा? अगर आप बहुत इमोशन दिखाते थे किसी को, तो ये सीख जाओ कि किसी को इतना ज्यादा प्यार नहीं देना, जो आपकी वैल्यू नहीं करता है उसको आपको प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी को प्यार दिखाइए जो आपकी वैल्यू करता है। ये सीख गए आप लेसन, ठीक है। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन एक तरफा प्यार करना गलत हो जाता है। अगर वो पर्सन आपको प्यार करता भी है और लेकिन अपने ईगो की वजह से दिखाता नहीं है, तो उस प्यार का क्या मतलब? प्यार का कोई मतलब नहीं है। तुम अंदर ही मतलब 5D में करते हो, 3D में जब तक नहीं दिखाओगे उस प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आपको भूलना है, आप दोनों को माफ करना है, एक दूसरे को माफ करना है और आगे बढ़ना है अपने रिश्ते में। अगर आप चाहते हो उस व्यक्ति से रिश्ता रखना, तो आपको डेफिनेटली माफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप हो सोलमेट।
ट्रिपल कंफर्मेशन, यस दिस इज योर सोलमेट। देखो कैसे किस कर रहा है आपको, ही डेफिनेटली वांट टू किस यू। तो जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है ना, अभी यूनियन होने वाला है, तो सबसे पहले आप किस करने वाले हो, क्या पता पब्लिक में ही किस कर दे वो। यहाँ पे तो गार्डन दिख रहा है, यहाँ पे गार्डन दिख रहा है, तो जहाँ कहीं भी आप मिलोगे तो सबसे पहले आप किस करने वाले हो। आप कुछ बात बात भी नहीं करोगे, सीधा मतलब एक दूसरे को देख के किस करने वाले हो, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन है भाई, एक मैग्नेटिक पुल है आप लोगों के बीच, क्योंकि आप हो पावर कपल, आप हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सोलमेट कनेक्शन में, तो आपके बीच एकदम मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, मैग्नेटिक पुल है, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, सेक्सुअल केमिस्ट्री भी है, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आपके बीच में। और वो आपको अपने हाथ से कुछ खिलाने वाला है, क्या पता खुद बना के खिलाए, अगर घर में बुलाएगा तो बना के कुछ खिलाने वाला है वो आपको। रोमांटिक फीलिंग्स, भाई वो तो मर ही जा रहा है किस करने के लिए। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, बहुत ही रोमांटिक फील कर रहा है वो आपको लेके, वो नहीं रह पा रहा तो वो डेफिनेटली बात करेगा आपसे, वो नहीं रह पा रहा आपके बिना, वो आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहता है और आपके साथ हनीमून करना चाहता है। अब हो गया भैया, देखो हनीमून पे जाना चाहता है, अगर शादी नहीं भी हो ही रहेगी तो भी पहले ही हनीमून पे चले जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको लेके जाने वाला है किसी पानी वाली जगह, जहाँ पर पानी हो ऐसी जगह लेके जाने वाला है, हॉलीडे पे वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो हो गया रीडिंग, ये था आपका रीडिंग। तो क्या क्या होने वाला है अक्टूबर मंथ में आपके साथ, तो ये थी टाइमलेस रीडिंग। तो आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, क्योंकि ये है टाइमलेस रीडिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि अक्टूबर में ही ये चीज हो, तो जो बाद में देखेगा उसकी लाइफ में आगे हो जाके होएगा ये। तो जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, जब भी ये वीडियो आपके पास आएगा तो आपसे रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये है टाइमलेस रीडिंग। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ओके। और मैं बहुत ही एनर्जी सेंसिटिव हूँ, मैं किसी की भी एनर्जी पिक कर लेती हूँ, कोई मुझे सोच के गुस्सा कर रहा है तो मुझे भी गुस्सा आ जाएगा, कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है तो मुझे भी गुस्सा चिड़चिड़ाहट हो जाएगी, या कोई रो रहा है कोई याद कर रहा है तो मुझे भी वैसे ही फील होने लग जाएगा, मैं अचानक से गुस्सा करने लग जाती हूँ, अचानक से रोने लग जाती हूँ, और ये कार्ड में तो एनर्जी आएगी ही किसी न किसी की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल और इनर वर्क करते रहिए, वही एक जरिया है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का। ब्लेस यू, नमस्कार।